अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। टेस्टी ढाबा में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक हम सबको बरकतों वाले रिज़्क़ से नवाजें, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आप लोगों के लिए गोभी के साथ चिकन की एक बहुत ही आसान से सालन की रेसिपी लेकर आई हूँ। जबकि अक्सर घरों में मसला हो रहा था ना कि आलू गोभी पकानी है और कई लोग चिकन गोभी पसंद करते हैं, तो आज हम उनका मसला ख़त्म कर देने वाले हैं। तो चलिए जी, बिना कोई देरी के अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले अपनी प्यारी सी पतीली के अंदर एक ना छोटी सी प्याली ऑयल की शामिल करेंगे। तो उसके बाद इसको ना ऑयल को अच्छे तरीके से गर्म हो जाने देंगे। मैं आपको आज ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी ना जिससे आपका जो खाना है ना वो बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनेगा। तो 3 से 4 स्लाइस में कटे हुए प्याज इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब आपने प्याज़ों को तब तक फ्राई करना है जब तक उनका कलर ना ब्राउन सा नहीं हो जाता। खाने में ना जब भी आप कोई सालन बनाते हैं उसमें जो मसाला भूनने का तरीका होता है ना वो सबसे मेन होता है। ये नहीं कि बस जल्दी जल्दी तेज़ आंच की और अपना काम ख़त्म किया, नहीं। आप लोग दरूद पाक पढ़ा करें खाना बनाते हुए और उसके साथ साथ मीडियम फ्लेम पे अपना सारा काम किया करें और दिल लगा कर किया करें, तो देखिएगा आपका खाना कितना ज़्यादा मज़े का तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए माशाल्लाह जो हमारे प्याज हैं वो लाइट ब्राउन से हो गए हैं। तो इसके बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करना है। तो लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद मैं यहाँ पे इसके आइस क्यूब्स बनाई हुई हैं वो शामिल कर रही हूँ। इसकी रेसिपी भी मैं जल्दी आपसे शेयर करूँगी। वर्किंग वुमेंस के लिए ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रेसिपी होगी इंशाल्लाह। तो इसे डाल के आपने अच्छे तरीके से लहसुन अदरक को भूनना है। लहसुन अदरक को हमेशा की तरह 2 से ढाई मिनट 3 मिनट ज़रूर दिया करें भूनने के लिए, ताकि उसका जो फ्लेवर है ना वो अच्छे तरीके से ना लहसुन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। तो लहसुन अदरक को अच्छे तरीके से भूनने के बाद यहाँ पे मेरे पास तकरीबन 3 पाव चिकन है, जिसे मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था। चिकन को अच्छे तरीके से वॉश किया करें ताकि इसके ऊपर जो खून वगैरह होता है ना वो अच्छे तरीके से उतर जाए। तो अब हम चिकन को इसके अंदर तब तक फ्राई करेंगे जब तक चिकन का ना कलर चेंज नहीं हो जाता। तो आपने ये काम भी नहायत अच्छे तरीके से करना है, मीडियम आंच पे रख के। तो आपने अच्छे तरीके से ना चिकन का कलर चेंज होने तक के लिए इसे फ्राई कर लेना। ये देखिए यहाँ पे माशाल्लाह तो हमारे चिकन का कलर भी काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। तो अब क्या करेंगे, हम इसके अंदर 2 टमाटर के क्यूब्स शामिल कर देंगे। तो टमाटर के क्यूब्स शामिल कर दें या 2 से 3 अदर टमाटरों को बारीक बारीक काट कर शामिल कर दें। अब आपने टमाटर शामिल किए हैं, अब टमाटर को भी इसके अंदर शामिल करके अच्छे तरीके से भूनेंगे ताकि जो टमाटर का कच्चापन है वो भी अच्छे तरीके से ना ख़त्म हो जाए। जितने प्यारे तरीके से आप अपने सालन के जो मसाला होता है उसकी बुनाई करेंगे ना, उतना ही ज़्यादा मज़े का सालन आपका जो है ना वो तैयार होगा। अब टमाटरों की अच्छे तरीके से बुनाई के बाद हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें 1 टीस्पून नमक का शामिल करेंगे, 1 टीस्पून और हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे और हाफ़ टी स्पून हल्दी शामिल कर देंगे और 1 टीस्पून ही इसमें ज़ीरा और थोड़ी सी अजवाइन शामिल कर देंगे। अजवाइन शामिल करने से क्या होगा कि अच्छे तरीके से ना जब वो मसाले में भुनी जाएगी ना, तो जो गोभी खा के गैस वगैरह का अक्सर लोगों को मसला हो जाता है वो नहीं होगा। अब मैंने इसमें ही 1 प्याली पानी का ऐड कर दिया और अब हम इसको अच्छे तरीके से ना पका लेंगे। तो जब तक हमारा चिकन भुना जा रहा है, और ये हमने इसे तब तक भूना है जब तक ये अच्छे तरीके से ना ऑयल नहीं रिलीज़ कर देता। ये देखिए माशाल्लाह काफ़ी हद तक इसने ऑयल रिलीज़ कर दिया है। अब यहाँ पे तकरीबन मेरे पास 1.5 किलो गोभी है, तो उसे भी मैंने अच्छे तरीके से काट के, तो मैंने ना इसे सिरके के पानी में भिगो के रखा था तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। गोभी को हमेशा सिरके के पानी में डुबो के ना 10 से 15 मिनट के लिए आप रख दें। उसके बाद इसे पानी से निकाल के तो फिर आप अपने सालन में शामिल करें, क्योंकि गोभी एक ऐसी सब्ज़ी है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्प्रे किया जाता है। तो आप गोभी धोते हुए ये एहतियात लाजमी किया करें। तो अब गोभी को भी इसके अंदर शामिल करने के बाद अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट, यानी 1 प्याली दही की शामिल करेंगे। उससे क्या होगा कि खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़े का फ्लेवर आएगा। तो 1 प्याली दही की शामिल करने के बाद इसमें उसी दही वाली प्याली से पानी डाल के तो ना इसको कवर करके हम रख देंगे। तो कवर करने के बाद ये 7 से 8 मिनट के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी गोभी बहुत अच्छे तरीके से कुक हो चुकी है, नरम हो चुकी है। तो अब हम इस स्टेज पे पता है क्या करेंगे, इस स्टेज में हम करेंगे 3 से 4 अदद आलू लेके उन्हें बारीक बारीक कट करके ना इसके अंदर शामिल कर देंगे। और यकीन माने ये इतने मज़े का सालन तैयार होगा ना आलू गोभी और चिकन का, कि आप ये यकीन नहीं कर सकेंगे कि इतने मज़े का सालन भी ये तैयार हो सकता है। तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके तो कवर करके हम लोग इसे रख देंगे। तो इसी बीच अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने को मिले और आपके सपोर्ट की वजह से मुझे भी और नई वीडियोज़ बनाने की मोटिवेशन मिल सके।
इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब ये देखिए माशाल्लाह हमारे जो आलू भी हैं वो कुक हो चुके हैं। तो अब हम इसके अंदर हरी मिर्चों को शामिल कर देंगे। 2 से 3 अदद मैंने हरी मिर्चें काटी थी बारीक बारीक। तो ना हरी मिर्चों को हमेशा लास्ट में शामिल किया करें, उससे इसका जो क्रंच है ना वो बरकरार रहता है। हाफ़ टी स्पून गरम मसाले का पाउडर शामिल कर देंगे। फिर इसमें कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर देंगे और स्लाइस्ड में कटे हुआ अदरक शामिल कर देंगे। अदरक से क्या होगा कि इसका जो गोभी का बादीपन है वो भी ख़त्म होगा। तो आप ये जो मसाले मैंने आपको बताए ना, ये आप लोग ज़रूर शामिल किया करें। ख़ास तौर पे उन चीज़ों में जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम करती हैं, उन सब्जियों में तो ज़रूर शामिल किया करें। तो अब इसे एक दफ़ा अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और 1 से 1.5 मिनट का दम के ऊपर रख देंगे, यानी बिल्कुल हल्की आँच में। तो माशाल्लाह हमारा जो सालन है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो मैं अब आपको इसकी फ़ाइनल लुक भी दिखाऊंगी, इसको सर्व करने का तरीका भी बताऊंगी। ये देखिए माशाल्लाह ऑयल बहुत अच्छे तरीके से रिलीज़ हो चुका है और हमारा खाना माशाल्लाह कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो इसकी फ़ाइनल लुक भी ज़रूर देखिएगा, मिस मत कीजिएगा, ताकि आप लोगों को पता चले कि अपने गेस्ट को, अपने घर वालों को आपने कैसे गोभी सर्व करनी है। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी गोभी कितनी ज़्यादा कलर खिला खिला है माशाल्लाह, और हर चीज़ परफेक्टली कुक है। तो आपने इसको बाउल में शामिल करने के बाद इसके ऊपर बड़ी कटा हुआ हरा धनिया थोड़ा सा डाल देंगे और साथ ही स्लाइस में कटा हुआ अदरक शामिल कर देंगे। तो देखिए माशाल्लाह हमारी गोभी कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है, और ये मौसम भी है गोभी का। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी इसे शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।